Good morning students, I am Mukul Yadav and in this class I am going to start the cross product or vector product. In the last two class I discussed to you the multiplication of vectors. There I discussed to you that there are two ways through which I can multiply two vectors. One is dot product or scalar product and another one is cross product and vector product. So the dot product or scalar product I discussed to you in the last class, and in this class I am going to take up the cross product or vector product. So first of all, how the cross product is being represented. Suppose that here the two vectors are given to you. This is vector A, this is vector B, and the angle between the two vectors is given to you, which is theta. Now you want to find out the cross product or the vector product between the vector A and B. So the cross product is being represented like this: A vector cross B vector. So in the dot product I discussed to you that the symbol is, if I want to find out the dot product between the A vector and B vector, so the symbol was dot in between. And if I want to find out the cross product between the two vectors, then the symbol is cross between vector A and B. Okay. So by its definition, this can be represented as that A cross B vector, I can write it as magnitude of A, magnitude of B, sine of angle between the two vectors. So the angle between the two vectors is theta, and into n cap. So here you can, like, if you just compare it with the dot product, so in the dot product I discussed to you that there the symbol was dot here. Okay, and after solving the dot product, the resultant was magnitude of A, magnitude of B, cosine of angle between the two. ओके, तो डॉट प्रोडक्ट में जब हम सोल्व कर रहे थे तो वहाँ पे क्या था, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कोस ऑफ थीटा. तो साइन थीटा की जगह क्या था, वहाँ पे कोस थीटा था. ठीक है, और ये एन कैप वाली टर्म नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है. लेकिन यहाँ पे ये तो हो जाता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप. एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर होता है दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के. ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन को हम बाद में देखने वाले हैं. लेकिन एक चीज़ क्लियर होगी कि जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो ए बी साइन थीटा आएगा और एक आएगा क्या, यूनिट वेक्टर एन कैप. तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर है तो इस क्वांटिटी की कोई यूनिट होगी इस क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, एन कैप की डायरेक्शन में होगी. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट कर रहा हूँ तो वो मेरे को क्या मिल रहा है, कोई थर्ड वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है. ठीक है, सपोज कर लो कि वो वेक्टर क्वांटिटी मैं सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर. तो जो सी वेक्टर क्या होगा आपका, वो होगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप. ओके, एन कैप इज यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a vector and b vector. Its direction we are going to see now. Okay. ओके, तो आपको याद क्या रखना है कि जब मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूँ तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी देती है सी वेक्टर, और उसकी जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर एंड इनटू एन कैप. एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ठीक है, तो आप जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, स्केलर क्वांटिटी. तो लेकिन आप जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड vector product. So I hope it is clear. Okay, so here this n cap is a unit vector which is perpendicular to the plane containing both a vector and b vector. तो ये जो n cap है, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो n cap वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होता है. किसके परपेंडिकुलर होता है, जिस प्लेन के अंदर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों होते हैं. तो आपको पता है कि राइट नाउ दीज टू वेक्टर्स, दैट इज A vector and B vector, they are being in the plane of this paper. तो आपको पता है कि जो मेरा पेपर, जिस पेपर के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, इसी पेपर के ऊपर मैंने ये दोनों वेक्टर ड्रा किए हुए हैं. तो ये जो दोनों वेक्टर हैं ये इसी पेपर की प्लेन के ऊपर है. ठीक है, तो एन कैप वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, वो परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो जो प्लेन कंटेन कर रही है ए वेक्टर बी वेक्टर, वो कौन सा है, ये प्लेन ऑफ पेपर ही है. तो इसके परपेंडिकुलर होता है एन कैप. तो इसके परपेंडिकुलर एक तो क्या हो रहा है कि मैं ऐसे कुछ ड्रा कर रहा हूँ, ये हो सकता है मेरा एन कैप इन साइड जा रहा हो.
पेपर के। एक क्या हो सकता है कि आपका ये ऊपर की साइड आ रहा हो। ओके, तो ये वेदर इट विल गो इनसाइड और इट विल कम आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ये हम देखते हैं, इस डायरेक्शन को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम इसको समझेंगे। ओके, और एक और रूल होता है दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इन दोनों में से किसी को अप्लाई करके मैं एन कैप की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, तो अभी फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ ए क्रॉस बी वेक्टर, तो ये होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। तो ये तो क्या हो गया, ए बी साइन थीटा, ये तो आपको पता है कोई वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड और इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे को एक वेक्टर क्वांटिटी फाइंड आउट होती है, ठीक है, और उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा और उसकी डायरेक्शन होती है एन कैप की डायरेक्शन में। ओके, तो एन कैप बोल सकता हूँ, और ए क्रॉस बी वेक्टर को जब मैं गुणा करता हूँ तो सी वेक्टर मिलता है मेरे को, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन में होती है, एन कैप की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर और सी वेक्टर और एन कैप वेक्टर, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं तीनों में से। तो अभी जैसे कि रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो अभी हम देखते हैं कि राइट हैंड स्क्रू रूल से कैसे मैं एन कैप की डायरेक्शन फाइंड आउट करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आपके दो वेक्टर दिए हुए थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए वेक्टर को बी वेक्टर से मीट कराऊँगा ऐसे करके, इन दोनों की जो हेड है ना उन दोनों को ऐसे ऐसे करके मैंने मीट कराया ऐसे करके। तो आपको पता है कि ये अगर मैं, ये क्या बन गया, ये सर्कुलर आर्क बन गई। इस सर्कुलर आर्क को आप पूरा खींच दो ऐसा करके, सपोज कर लो कि ऐसा करके मैंने ये डॉटेड लाइन से जैसे मैंने सर्कुलर आर्क खींच दी। आपको पता है कि जब मैं टेल से मिला रहा हूँ ना, टेल ऑफ ए वेक्टर, सॉरी हेड ऑफ ए वेक्टर, और ये क्या है, हेड ऑफ बी वेक्टर, तो इनको आपस में ज्वाइन करता हुआ मैंने एक पूरा सर्कुलर आर्क खींच दी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सर्कुलर आर्क किस डायरेक्शन में जा रही है, ए वेक्टर से स्टार्ट होते हुए बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है ऐसे करते हुए। ओके, तो अभी बड़ा सिंपल सा है राइट हैंड स्क्रू रूल। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में कर रहा हूँ, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में क्या करूँगा, जो हेड है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का हेड है उसको ज्वाइन करते हुए एक मैं आर्क खींच दूंगा, सर्कुलर आर्क। ठीक है, ये कंप्लीटली मैंने एक सर्कुलर आर्क टाइप खींच दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, जिस डायरेक्शन में सर्कुलर आर्क जा रही है मैं अपना राइट हैंड लूँगा, ये मेरा राइट हैंड है, जिस डायरेक्शन में सर्कुलर आर्क जा रही है, ये जैसे सर्कुलर आर्क इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसी डायरेक्शन में मैं अपनी फिंगर्स को रोटेट करने वाला हूँ। देखिए थोड़ा मैं ऊपर ले रहा हूँ, तो जैसे कि इसी डायरेक्शन में मैं अपनी फिंगर्स को रोटेट कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मेरी सर्कुलर आर्क जा रही है, तो इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसे करके मैं फिंगर्स को रोटेट करूँगा। तो आपका जो थंब होना चाहिए ना वो परपेंडिकुलर होना चाहिए फिंगर्स के। ओके, तो ये मेरा जो थंब है ये परपेंडिकुलर है फिंगर्स के, तो इस डायरेक्शन में मेरा सर्कुलर आर्क जा रही है, तो इस डायरेक्शन को मैंने सर्कुलर आर्क से फिंगर से ऐसे करके रोटेट करूँगा। तो मेरा जो थंब पॉइंट आउट कर रहा है, ये आप देख सकते हैं ये किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर पॉइंट आउट कर रहा है मेरा थंब। तो द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एन कैप वेक्टर। तो जो एन कैप वेक्टर की डायरेक्शन होगी किस डायरेक्शन में होगी, दैट विल बी पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो थंब इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। जो थंब है मेरा वो किस डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, एन कैप की डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि कैसे मेरे को एन कैप की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जैसे मेरे को ए वेक्टर दिया हुआ था और बी वेक्टर दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल को हेड को ज्वाइन करते हुए एक पूरी सर्कुलर आर्क खींच दी। तो आपको पता चला कि ये जो सर्कुलर आर्क कुछ इस तरह से जा रही है, ए वेक्टर से बी वेक्टर को ज्वाइन करते हुए। ओके, क्योंकि मेरा ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड से और सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करते हुए मैंने एक सर्कुलर आर्क खींची। अब मैंने क्या किया, मेरे राइट हैंड को लिया और इस सर्कुलर आर्क पे रोटेट किया फिंगर्स को राइट हैंड के हेल्प से। ठीक, ऐसे करके मैं रोटेट कर सकता हूँ। ओके, तो ऐसे करके जब मैंने रोटेट किया तो देन द थंब इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो मेरा थंब जो पॉइंट कर रहा है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा एन कैप की डायरेक्शन होगी अब वो होगी क्या, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके,
अभी जैसे कुछ बच्चों को डाउट आता है इसमें, वो क्या करते हैं कि जैसे मेरे ये फिंगर है तो वो ऐसे करके रोटेट करने लग जाते हैं फिंगर्स को, यूँ। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपकी पाम होनी चाहिए ना, जो पाम है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस प्लेन पे जिस प्लेन पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। तो ये आपको प्लेन ऑफ पेपर पे ही हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर पाम इस तरह से होंगी, है ना। ये तो क्या होगी, पैरेलल ही होगी। ऐसे करके तो अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ फिंगर्स को यूं करके, या फिर ऐसे करके मैं ऐसे करके रोटेट कर रहा था, तो मेरे को पता है कि ये जो मेरी पाम है ये किस पे, ये जो मेरी पाम है ये प्लेन ऑफ पेपर पे ही है, तो ये पैरेलल होगी ना प्लेन ऑफ पेपर के। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो आपको परपेंडिकुलर रखना है पाम को जिस प्लेन में दोनों ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। उसके बाद फिंगर्स को रोटेट करना है किसकी डायरेक्शन में, जहाँ से ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर के हेड को और बी वेक्टर के हेड को ज्वाइन करते हुए जो मैंने आर खींची थी उस वेक्टर की डायरेक्शन में मेरे फिंगर्स को रोटेट करना है। और जो मेरा थंब पॉइंट आउट करेगा वो किस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा, ये परपेंडिकुलर है मेरा थंब किससे, पाम से, जो मेरी फिंगर्स हैं उनसे परपेंडिकुलर है। तो जो मेरा थंब पॉइंट आउट करेगा ना, वो पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ओके, तो अभी जैसे कि मैं बी क्रॉस ए वेक्टर फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, तो वो हम देखने वाले हैं। तो अभी जैसे कि इनिशियली तो आपने क्या किया था, ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया था। अभी सपोज करो कि नेक्स्ट में आई वांट टू फाइंड आउट बी क्रॉस ए, तो बी वेक्टर पहले आएगा, फिर क्या आएगा मेरा ए वेक्टर। तो बी वेक्टर को ज्वाइन करते हुए ऐसे करते हुए मैं खींचूंगा ए वेक्टर की तरफ, तो यही सेम सर्कुलर आर्क आ गई। लेकिन इस बार जो डायरेक्शन आई वो किस डायरेक्शन में आई, आपकी क्लॉकवाइज आई, क्योंकि बी से ए को आपने ज्वाइन किया है, तो इस तरह से आया है। ओके, तो अभी जैसे मेरे को बी क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी पाम है उसको परपेंडिकुलर रखूँगा दोनों वेक्टर के, तो ऐसे रख सकता हूँ मैं और ऐसे भी रख सकता हूँ इस तरह से। ओके, तो उसको मैं दोनों तरह से रख सकता हूँ, या तो मैं इस तरह से रखूँ या फिर मैं जस्ट उल्टा रखूँ इसको। ओके, तो अभी आप जैसे करके देखिए, बी क्रॉस ए में अगर आप फिंगर्स की तरफ रोटेट करेंगे ना, तो आपका जो थंब चला जाएगा वो नीचे की डायरेक्शन में चला जाएगा। जब आप करके इसको रोटेट करेंगे ऐसे करते हुए, तो आपका जो थंब जाएगा वो पॉइंट करेगा नीचे की डायरेक्शन में। ओके, जो नीचे की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, इसका मतलब क्या है, जो बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन होगी वो का जस्ट अपोजिट होगी किसकी, ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी ऊपर की साइड में आ रहा था, तो बी क्रॉस ए आपका किसकी डायरेक्शन में आएगा, नीचे की साइड में आएगा। ओके, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, इतना इजी नहीं है स्टार्टिंग में ये डायरेक्शन समझना क्रॉस प्रोडक्ट की, तो इसमें कुछ टाइम लगता है। आप लोग करके देखिए इसको घर पर कि ए क्रॉस बी को मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा और बी क्रॉस ए को कैसे फाइंड आउट करूँगा और किस डायरेक्शन में मेरा थंब पॉइंट आउट करेगा। तो इस डायरेक्शन में जैसे कि आपको बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन आएगी वो जस्ट अपोजिट आएगी किससे, ए क्रॉस बी से। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा ए क्रॉस बी है वो इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सॉरी, ये हैशटैग लग गया, सॉरी। तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी वेक्टर है, दिस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर। अगर ये इक्वल नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कब फॉलो करता है, जब ए क्रॉस बी इजिकल टू बी क्रॉस ए। बट यहाँ पे मैंने देखा कि ए क्रॉस बी तो ऊपर की साइड पॉइंट आउट कर रहा है और बी क्रॉस ए किसकी डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रहा है, नीचे की साइड पॉइंट आउट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट अ वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। तो ये पॉइंट भी आप याद करके रखिए। So I hope up to here it is clear to you. If you have any doubt, then you can ask me. Thank you.